पाकिस्तानियों तैयार रहो, अब रिलीफ नहीं मिलेगा। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाना पड़ेंगी। आलमी मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रियासत अब मजीद रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। इमरान खान का कहना था कि 3 से 4 महीने में तेल की कीमतें 100% बढ़ गईं, लेकिन हमारे मुल्क में 33% बढ़ी हैं। भारत में तेल की कीमत 250 रुपये, बांग्लादेश में 200 रुपये और पाकिस्तान में 138 रुपये है। असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब तेल पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूँ। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से ज़रा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपये लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपये लीटर। तो आप ज़रा खुद ही मुकाबला कर लें कि महंगाई नहीं रोक सकते, सब्सिडी देकर गरीबों को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फलाही प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास प्रोग्राम की टीम ने डेटा इकट्ठा कर लिया। आटे और दाल की कीमत में 30% सब्सिडी दी जाएगी। 2 करोड़ खानदानों को 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। अवाम को सहूलत देने के लिए एहसास राशन प्रोग्राम मदद के लिए शुरू किया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब तक डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज देना और आसान नहीं था, अंदाज़ों पे था। तो हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही। घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं। हर पाकिस्तान के खानदान को मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाऊंगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरी तरह इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गया। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाए। सिंध क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें प्रोग्राम। और जनाब वजीर आजम ने रिलीफ का ऐलान किया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का जिन आवाम को तकलीफ दे रहा है। खुर्दनी तेल और घी की कीमत में इजाफे ने आवाम के औसान खता कर दिए। 5 किलो ब्रांडेड घी के डब्बे की कीमत में 187 रुपये का इजाफा हुआ है। इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। आवाम का कहना है कि तेल और घी इतने महंगे होंगे तो खाना पकाएंगे कैसे। जनाब वजीर आज़म एक तरफ तो ऐलान कर रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का जिन आवाम का मुंतज़िर है। खुर्दनी तेल और घी की कीमत में इजाफे ने आवाम के औसान खता कर दिए हैं। 5 किलो ब्रांडेड घी के डब्बे की कीमत में 187 रुपये का इजाफा हो गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। आवाम का कहना है कि तेल घी इतने महंगे होंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया और कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि हम पैकेज लेकर आ रहे हैं और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ये दावे अपनी जगह पे। अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो तेल और घी वो 2 बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे खाना पकता है और उन दोनों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और उस पर आवाम सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि भाई तेल और घी जब बढ़ाया जाएगा तो खाना कैसे पकाएंगे।
और तेल की कीमतों ने आवाम को महंगाई के तेल में तल दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और खुर्दनी तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। 5 किलो ब्रांडेड घी के डब्बे की कीमत में 187 रुपए का इजाफा। अब 1795 रुपए वाला 5 किलो का डब्बा 1982 में मिलेगा। महंगाई की इतनी हद पार हो चुकी है कि पेट्रोल, घी, तेल सब ऐसी कीमतों में है कि गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता। आप तो नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ आप चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस तरह यूटिलिटी स्टोर है उसमें भी प्राइस आप हो गई है ना, तो उनके लिए भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल नाकाम हो गई है हुकूमत और महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। जिस तरह वो तकरीरें करते हैं उस तरह का वो अमल नहीं करके दिखा रहे। घी कितना पे है, चावल कितना पे है, बहुत महंगाई है। 33 रुपए इजाफे के बाद खुर्दनी ऑयल की फी किलो थैली 388 की हो गई। 38 रुपए इजाफे से ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत 392 रुपए हो गई। कराची में हुकाम ने शहरियों को मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। दुकानदारों ने चीनी के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए। चीनी कहीं 120, कहीं 125 तो कहीं 130 रुपए में फरोख्त की जाने लगी है। माफिया ने हुकूमती बेहिसी का दोनों हाथों से फायदा समेटना शुरू कर दिया। 120, 125, 130 एक शहर मगर चीनी के कई रेट। शहरियों का सुकून हुआ मलियामेट। कराची वालों को बेचैनी देकर हुक्काम चैन की नींद सो गए। कीमतों में कमी तो दरकिनार, एक रेट मुकर्रर नहीं कराए जा सके। कहीं दरामदी और मुकामी चीनी का रोला, कहीं पुराने स्टॉक का बहाना। शहरी भरने लगे हुकूमती लापरवाही का हर जाना। ये सिंध गवर्नमेंट काम वो करे, सीधी बात है। जब एक चीज़ है पंजाब में 90, यहाँ 130 क्यों है? ये इसके जिम्मेदारी है ना पंजाब गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की क्यों नहीं करती? हर चीज़ में वही हाल। सूबाई हुकूमत भी नाकाम है, नाकाम तरीन है बल्कि मैं तो कहता हूँ। और फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा सा काम कर रही है और आज भी इमरान खान का कुछ खिताब है जिसके अंदर वो बहुत बड़ा कोई पैकेज देने वाला है मेरे ख्याल से रिलीफ का। अल्लाह जाने क्या देंगे वो, लेकिन उम्मीद है कुछ अच्छा हो जाए। शहरी कहते हैं माफिया को लगाम डालना होगी वरना जिंदगी से रही सही मिठास भी जाती रहेगी। प्लान बनाओ, कारोबार चलाओ, पैसा हुकूमत देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 40 लाख खानदानों को बगैर सूद कर्जे देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अब तक 30 अरब रुपए के कर्जे दे चुके हैं। नौजवानों को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स पर भी 47 अरब रुपए खर्च करेंगे। खानदान के एक फर्द को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 लाख लोगों को हुनर सिखा रहे हैं। 40 लाख खानदानों के लिए हमने ये एक सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ताकि सूद उन लोगों को हम ऊपर उठा सकें। तो उसके अंदर सबसे पहले घर बनाने के लिए सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। ये जो 40 लाख खानदान है, एक खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने सारे खानदान की भी मदद कर सके। हमारा जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें अब तक हम कर्जे दे रहे हैं 22,000 नई छोटी छोटी बिजनेस के लिए हमने कर्जे दिए। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अगर कोई चीज़ भी हमारे निचले तबके को, कमज़ोर तबके को उठा सकता है वो है तालीम। और उसके लिए कभी इतना बड़ा पाकिस्तान में प्रोग्राम नहीं है। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सूबे भी शामिल हैं। ये टोटल प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं जिसमें हायर एजुकेशन सूबे हम सब मिलकर कर रहे हैं। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये कभी इस मुल्क की तारीख में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।